नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं आपको बीए भाग 2 के अंतर्गत कठोपनिषद पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने बताया था कि नचिकेता यमराज के यहाँ गया और उनके यहाँ 3 दिनों तक वह भूखा प्यासा पड़ा रहा। मंत्रियों ने कहा कुछ ग्रहण कर लो भोजन पानी, लेकिन उसने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इसके बाद जब यमराज लौट कर आए, उन्हें पता चला कि नचिकेता हमारा 3 दिन से भूखा पड़ा है। तो उन्होंने नचिकेता से कहा, बेटा तुम हमारा 3 दिन में ना कुछ खाए पी रहे हो, इसलिए 3 रातों के बदले में तुम हमसे 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि हमारे पिताजी मुझ पर क्रोधित हैं, उनका गुस्सा शांत हो जाए, क्योंकि तो आप मुझे यहाँ रखेंगे नहीं, मैं जानता हूँ। यमराज ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि वरदान देता हूँ कि जब तुम यहाँ से जाओगे तुम्हारे पिता तुम्हारा बड़ा मान सम्मान करेंगे, तुम्हारा बड़ा स्वागत करेंगे, बहुत तुम्हें प्यार से जो है मिलेंगे और तुमको देख करके वह बड़े प्रसन्न हैं। फिर यमराज ने नचिकेता से दूसरा वरदान मांगने को कहा, तो नचिकेता ने कहा, हे भगवान, मुझे स्वर्ग देने वाली अग्नि विद्या के बारे में बताइए। तो यमराज ने नचिकेता को अग्नि विद्या का भलीभांति उपदेश दिया। इसके बाद यमराज नचिकेता के व्यवहार पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि यह अग्नि विद्या से तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी, आज से इस विद्या का नाम नाचिकेत विद्या पड़ेगा। इसके बाद यमराज ने नचिकेता से कहा, बेटा अब तुम तीसरा वरदान मांगो, क्योंकि एक वरदान तो बिना मांगे दिया कि अग्नि विद्या तुम्हारे नाम प्रसिद्ध होगी, नाचिकेत विद्या इसका नाम पड़ेगा, और फिर कहा तीसरा वरदान मांगो। तो नचिकेता ने कहा कि हे भगवान, मरे हुए प्राणी के विषय में लोग शंका करते हैं कि शरीर में आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहती है, और कहते हैं कि आत्मा चली जाती है, शरीर यहाँ नष्ट हो जाता है। तो मरे हुए प्राणी के विषय में क्या सच्चाई है, कि आत्मा क्या होती है, और आत्मा है तो कहाँ रहती है, इन सारी बातों का ज्ञान मुझे आप दीजिए, अर्थात मुझे आप आत्मज्ञान का वरदान दीजिए। यमराज ने नचिकेता से कहा कि बेटा ये आत्मज्ञान जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको जानने के लिए देवता भी बड़े उत्सुक रहे, लेकिन वो जान नहीं पाए। नचिकेता ने कहा, भगवान, देवताओं को समझाने वाले लोग भी बुद्धू रहे होंगे, इसीलिए देवता लोग समझ नहीं पाए। जब समझाने वाला बढ़िया हो और समझने वाले की बुद्धि भी ठीक हो, तो फिर जो समझा जाता है वो ठीक ढंग से समझ में आ जाता है। और आप जैसा वक्ता कहीं दूसरी जगह मिलेगा नहीं, और आप समझाएं मैं समझ न पाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आप कृपा करके मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए। यमराज ने नचिकेता को तमाम प्रलोभन दिया, लेकिन वह नचिकेता उन प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसने कहा, भगवान, मुझे आत्मज्ञान का ही वरदान दीजिए। तब यमराज नचिकेता के ऊपर प्रसन्न हो गए और कहा, बेटा तुमने मेरा हृदय जीत लिया है, दिल जीत लिया है, इसलिए मैं तुम्हें आत्मज्ञान दूंगा। तो यमराज नचिकेता को आत्मज्ञान का जो है उपदेश देने लगे और बताया कि संसार में 2 साधन हैं, श्रेय और प्रेय। जो श्रेय को चुनता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो प्रेय को चुनता है वो भोगों में रम जाता है और अंत में उसका जो है अहित हो जाता है, उसका जो है कल्याण नहीं होता है। तो यमराज नचिकेता को आत्मज्ञान का उपदेश देने लगे। पिछले 2 अंकों में यमराज ने नचिकेता को कैसा आत्मज्ञान का उपदेश दिया ये बताया था। अब शेष आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। यमराज ने नचिकेता से कहा कि हे नचिकेता, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तम दुदर्श गूढ़ मनो प्रविष्टम गुहाहितं गौहरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं
मत्वा धीरो हर्ष शोको जहात। तम माने कहते उस, कौन? उस आत्म को, आत्मदेव को या उस आत्मा को। दुरार्थ क्या होता है कि उस आत्मदेव को, और होता है दुदर्श गूढ़ मनु प्रविष्टम। दुदर्श का अर्थ होता है कि कठिनाई से देखे जाने वाले, दुदर्श कठिनाई से देखे जाने वाले, क्या कहते? गूढ़म कहते छिपे, गहराई में, अनुप्रविष्टम छिपे हुए, गुहाहितम गुफा में स्थित, गौहरेष्ठम गंभीर जंगल में रहने वाला या गहन जंगल में रहने वाला। पुराणम माने प्राचीन या सनातन, जो सबसे पुराना होता है उसे कहते सनातन। अध्यात्म योगाधिगमेन, अर्थात अध्यात्म योग की प्राप्त के द्वारा। अध्यात्म क्या होता है? जो अलौकिक बातें हैं, स्वर्ग नरक ईश्वर जीव आत्मा परमात्मा पाप पुण्य, सब क्या है? अध्यात्म। तो अध्यात्म योग की प्राप्त के द्वारा देवम देवता को मत्वा मान करके, धीरो धैर्यशाली व्यक्ति जो होता है क्या करता है? हर्ष और शोक को क्या करते, क्या करता है? जहात छोड़ देता है। पूरा क्या हो गया कि वो आत्मा जो है योग माया के पर्दे में छिपा हुआ है और हृदय रूपी गंभीर गुफा में रहता है। वो आत्मदेव हृदय की गंभीर गुफा में रहता है और वहाँ पर छिपा रह, हृदय में छिपा रहता है और गंभीर वन में रहने वाला है। वह बहुत ही प्राचीन है, सनातन है। जो धैर्यशाली लोग होते हैं वह अध्यात्म ज्ञान के द्वारा, धैर्यशाली लोग अध्यात्म ज्ञान के द्वारा उसको प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसको सनातन गंभीर वन में रहने वाला मान करके हर्ष और शोक को छोड़ देते हैं। पूरा छोटे बात समझ लीजिए कि आत्मा हृदय रूपी गुफा में रहता है, यही नहीं वो गंभीर जंगल में रहने वाला है, सबसे प्राचीन है। जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है, धैर्यशाली व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान के द्वारा उसे अच्छी तरह से समझ लेता है और फिर उसको समझ करके, उसको मान करके हर्ष और शोक को छोड़ देता है। सोचता है जन्म मृत्यु सुख दुखान लाभ को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ है क्षणिक है, आज है कल नहीं। अगर कहते कुछ दुखाया तो खत्म हो जाएगा, हानि हुई तो अगली बार लाभ हो सकता है, और जो कहते मर गया उसका तो जन्म होना ही है, और जो पैदा हुआ है उसको मरना पड़ेगा ही। तो जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। ऐसा धैर्यशाली व्यक्ति मान लेता है और फिर वह हर्ष और शोक को छोड़ देता है। थोड़ा देखना कहते संधियाँ देखना चाहिए, कहीं कुछ हो तो क्या बताया आपको। संधियाँ में देखिए बहुत कम कहते हैं, कहाँ क्या कहते हैं, एक है कि योगाधिगमेन, तो क्या होगा? योग धन अधिगमेन अकह सवर्णे दीर्घा। अगला देखना कहते क्या कि गूढ़ मनु प्रविष्टम, गूढ़ मन गहराई में छिपा हुआ है जो वह, गूढ़म अनुप्रविष्टम, यह सह बहुरी समास है। हर शोकों में क्या बनेगा? कि हर्षस्य शोकस्य, दोनों पर प्रधान, इसलिए द्वंद्व समास। पुराण में लुट प्रत्यय, जिन शब्दों के अंत में अनम आए वहाँ पर क्या होता है? लुट प्रत्यय। अनम या आनम हो तो क्या होगा? लुट प्रत्यय। और प्रविष्टम में कत प्रत्यय है, मत्वा में कत्वा प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है? व्यक्ति हर्ष और शोक को छोड़ देता, क्यों? उसका कारण है कि उसे अध्यात्म योग के द्वारा आत्मा का ज्ञान हो जाता है, आत्मदेव का ज्ञान हो जाता है। इसलिए क्या है? हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है और अत्यष्टि छंद है। 64 मात्राएं होती है अत्यष्ट में। प्रसाद गुण वैदर्भी भारती यमराज ने नचकेता से आगे कहा, बेटा नचकेता
कि एतत् श्रुत्वा सम्परिगृह्य परबृहधम्यम् अणुमेत्यमाप्य समोदते मोदनीयं लब्ध्वा विव्रतं सद्मनचिकेतसम्मन्ये। एतत् श्रुत्वा नहीं होगा, एतत् धन श्रुत्वा क्या होगा, क्या रखेंगे ध्यान में आपकी। एतत् में कहते यह श्रुत्वा है, श्रुत्वा ता के बाद साया कौन सा ताला बेटा, तो एक संग है सो। उसका नियम क्या है कि पदांत झय, झय किसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ग के आगे के चार अक्षर का खा गा घा चा छा जा झा, ये सब क्या है झय। तो पदांत झय के बाद क्या कहते हैं अट हो, कोई क्या कहते स्वर हो या रावा हा हो, तो क्या कहते अट। पदांत झय के बाद अट हो, नहीं हाँ, उसके बाद नहीं, पदांत झय के बाद तालब विसाव क्या हो, पदांत झय के बाद तालब विसाव हो, उसके बाद अट हो स्वर और या रावा हा। पदांत झय के बाद तालब विसाव हो, उसके बाद अट हो। तो फिर संधि करने पर सा का छा बन जाता है, तो क्या होगा एतत् श्रुत्वा बन गया एतत् श्रुत्वा। ता के बाद छा है, इसलिए स्तो सुना स्तो के नियम क्या हो जाएगा, तवर का चवर क्या हो गया, जो है जो ता था उसका चा बन गया, हो गया एतत् श्रुत्वा। और फिर क्या है, ये सुन करके संपरिग्रहित भली भांति ग्रहण करके मृत्य मनुष्य प्रवृहि है, माने उस पर विचार करके, मैंने विचार करके धर्म्यम इस धर्म अणु एतम, अणु माने सूक्ष्म आत्म तत्व को, एतम माने इस आत्म माने प्राप्त कर, इस सूक्ष्म आत्म तत्व को प्राप्त कर। साथ माने वह मूलते आनंद भोगता है या आनंद में मग्न हो जाता है। और क्या करता है कि मोदनीयम आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में, मोदनीयम ने आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में कि मैं क्योंकि लब्ध्वा करके प्राप्त करके तम मैंने खुला हुआ सत्य में मन्य परम धाम का दरवाजा, सत्य मैंने क्या परम धाम का दरवाजा नचिकेतम नचिकेता मन्य मानता हूँ। हे नचिकेता, इस धर्ममय, हे नचिकेता इस धर्ममय सूक्ष्म आत्म तत्व को सुन करके, इस धर्ममय सूक्ष्म आत्म तत्व को सुन करके उसको भली भांति ग्रहण करके व्यक्ति परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने लगता है और परमानंद में मग्न हो जाता है। इसलिए हे नचिकेता, मैं परमानंद का जो द्वार है उस द्वार को मैं तुम्हारे लिए खुला मानता। एक बात समझ लीजिए कि इस सूक्ष्म आत्म तत्व रूपी धर्म को सुन करके, इस सूक्ष्म आत्म तत्व रूपी धर्म को सुन करके उसको भली भांति ग्रहण करके व्यक्ति परमानंद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, आनंद में मग्न हो जाता है। इसलिए हे नचिकेता, जो परमानंद का द्वार है, जहाँ पर सब सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, उस द्वार को मैं तुम्हारे लिए खुला हुआ मानता हूँ। संधियाँ देखना पर कहाँ पर सत्य, एक संधि तो कहते हमने कहते आपको बता ही दिया। इसके अगर कहते देखा जाए एतम धन आस अतः समय जीता हो जाएगा, और संध्या कहीं पर में है नहीं। और देखिए क्या होगा, विवर्त सद्म खुला हुआ घर जिसके देवा, विवर्त सद्म या समय सह चतुर्थी तत्पुरुष समाज। और मृत्या में क्या होगा, मृत्यु का मूल क्या मृत्यु, वो प्रत्यय कैसे बन जाएगा। और प्रवृहि में कहते कि प्रवृहि में लिप प्रत्यय बन जाएगा, बता चुके हैं। क्योंकि आप प्रत्यय ज्ञान जो है उसमें काव्य में दिया हुआ है, उसको आप जब खोलेंगे तो PDF में पढ़ा हुआ है, उसी में जैसे मैं वीडियो बंद करता पढ़ाना
तो तुरंत बार PDF में जाइए, कहते खोलिए, देखिए आपको मिल जाएगा पूरा प्रत्यय कहाँ पर कैसे क्या है। लबध्वा में क्या है, कहते कर्तव्य प्रत्यय है। और मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग का खुला हुआ दरवाज़ा मानता हूँ। क्यों? क्या आनंद का दरवाजा खुला हुआ मानता, क्यों मानता हूँ? तो उसमें कारण तो नहीं दिया कि भाई तुम बड़े योग्य हो, तुम उसको समझ रहे हो, तो कार्य तो है, कारण का अभाव, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना। विभावना अलंकार है और धृति छंद है। शेष बातें वही प्रसाद गुण बदल भी। यमराज ने जब ये सब बातें बताई तो नचिकेता के मन में ये भाव आया कि मैं ही वास्तव में आत्मज्ञान पाने का अधिकारी हूँ और मुझे ही परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। और यमराज ने उसकी बहुत प्रशंसा भी किया। ऐसी स्थिति में तो उसको संकोच भी बताओ, मैं प्रशंसा कर रहे हैं। तो यमराज उसने बीच में पूछा, कहा भगवान आप प्रशंसा कर रहे हैं, कहे तुम बेटा इसके अधिकारी हो आत्मज्ञान के, तो भगवान अब मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। यमराज ने कहा बेटा पूछो। नचिकेता ने कहा सुनिए भगवान, कि अन्यत्र धर्मादन्यत्रा स्मृत कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यति तद्वद। अन्यत्र मैंने कहते होता है कि अलग है या अलग, अतीत। धर्मात्, ये धर्म से भी अलग है। कौन? आत्म तत्व जो है धर्म से कहते अलग है, अंत में कहते अलग है। अधर्मात्, ये धर्म से भी अलग है और अधर्म से भी अलग है। नचिकेता ने विराज करके हे भगवान, आत्म तत्व ऐसा विषय है जो धर्म से भी अलग है और अधर्म से भी अलग है। अस्मात् कृता कृतात्, अस्मात् मन इस कार्य और कारण, अस्मात् में इस संसार में जो कार्य और कारण, कृता कृता में कार्य और कारण। इस संसार में जो कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कहते कारण है। तो इस संसार में जो कार्य हो रहा है तो कार्य और कारण से भी ये बिल्कुल अलग है। आत्मा जो है कार्य कारण से बिल्कुल अलग है। अन्यत्र कहते और भी कहते अलग है। किससे? कहते भूताच, कहते भव्याच, ये भूतकाल से भी अलग है, वर्तमान से भी अलग है और भविष्य से भी अलग है। यत् तत्मन जो तत्मन वह पश्चित देख रहे हो, तद्वद वही हमको, तत् माने वह, वद माने बताइए। जो आपके बारे में कुछ जानते हैं वही चीज करते हैं, हमको आप बताइए। नचिकेता ने कहा कि हे भगवान, यह आत्मा रूपी तत्व धर्म से अलग है, धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है, और अधर्म से भी अलग है। इस संसार में जो कार्य हो रहे हैं उनके पीछे एक कारण है, तो ये कार्य और कारण से भी अलग है। ये भूत और भविष्य से भी अलग है। तो इसके बारे में क्या सच्चाई है, आप इसके विषय में जो देख रहे हो, जो समझ रहे हो, वो आप मुझे बताइए। ये किसने कहा? नचिकेता ने कहा। देखे थोड़ा क्या है, धर्मादन्यत्र, धर्मात धन अन्यत्र, झलाम सुमंत क्या होता का दावन गया। तंत्र प्रकरण में आप जाएंगे तो देख लेंगे। अभी जो क्या कहते मेरा अधिक ज्ञान शाकुंतलम भाग 8 आप देखेंगे तो उसके PDF में आपको संधि ज्ञान भली भांति मिल जाएगा। पूरा संधियों का हमने वर्णन किया है। 22-23 संधियाँ हैं, 23 संधियाँ शायद, उसमें सब संधियाँ हैं। बहुत आसान तरीके से लिख दिया है उसको। कहते जब कहते आप जाएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे वीडियो अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 8, तो उसके अंत में PDF में खोलेंगे तो आपको संधि का पूरा प्रकरण मिल जाएगा। 7 भागों में, 4 to 7 जो है भागों में वो दिया हुआ है। 7 पन्ना है, उसमें 7 पेज में आप भली भांति को देखिए और उसको पढ़िए, जिससे आपको संधि ज्ञान भली भांति हो जाए। कहाँ देखना है? अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 8 में PDF के अंतर्गत संधि ज्ञान है, उसमें देख लेंगे। देखिए क्या है कृता कृतार्थ में क्या होगा कि कृत धन अकृत अतः सवर्णे दीर्घ भव्याच नहीं भव्यात धन क्या, इसको के नियुक्त क्या होना अच्छा बन जाए। अरे देखिए कहते क्या है, अधर्मात् न धर्मात् नहीं तत्पुरुषमात् भूताच्च भव्याच्च
इसमें क्या है, भूत भव्य विग्रह दिया हुआ है आपका, भूता भव्याज, तो क्या करेंगे आप, भूत भव्य समास बना देंगे। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। और भूता में कत और टाक दोनों हैं। कृत में भी कत प्रत्यय है, भव्य में क्या है, तव्यत प्रत्यय है। अलंकार कौन सा, ये आत्मा की जगत विशेषताएं बताई गई। यहाँ पर क्या है, आत्मा की जगत विशेषताएं बताई जा रही हैं। जहाँ पर जगत संज्ञा या सर्वनाम के विशेषताएं, वहाँ पर परिकर अलंकार होता, क्या हो जाएगा, विशेषण साभिप्रायो सपरिकरो मतः, क्या हो जाएगा, परिकर अलंकार हो जाएगा, परिकर अलंकार हो जाएगा इस तरह से। और छंद कौन सा है, आष्टि छंद। शेष वही बात है, कौन सी, प्रसाद गुण वैदर्भी। अभी अंत में बताएंगे प्रसाद गुण का प्रथम, क्योंकि हमेशा अंत में बताते हैं, फिर बार बार बताएंगे हर श्लोक में, तो फिर बहुत समय लगेगा, आधा घंटा का है लगभग वीडियो बन जाता है, इसलिए थोड़ा ये चीज़ें जो है बार बार बताना कोई यूँ नहीं है, कई बार बता चुके हैं। देखिए, नचिकेता के इस प्रकार पूछने पर यमराज नचिकेता से कहते हैं कि बेटा नचिकेता, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदच्छिन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रह्मेति तत्। सर्वे वेद, सभी वेद, जिसका, जिस पदम माने पद का, मनंत माने प्रतिपादन करते हैं, वर्णन करते हैं। सारे वेद, वेद जानते हैं क्या है, तो सारे वेद जिस पद का बार बार प्रतिपादन अर्थात बखान करते हैं या वर्णन करते हैं। तपांस में कहते सारी तपस्याएं, कहते सारी तपस्याएं, कहते सर्वाणी में कहते सभी, सारी असारी, सारी तपस्याएं क्या मैंने, और यत् मैंने जो, वदंती मैंने बताती हैं या लक्ष्य कराती हैं। सारी तपस्याएं जिसका लक्ष्य कराती हैं या जिसके विषय में बताती हैं। यदच्छिन्तो क्या होगा, कहते क्या होगा, जिसको यच्छिन्ता माने चाहने वाले, ब्रह्मचर्यम, जिसको चाहने की इच्छा रखने वाले लोग क्या करते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जिसको चाहने वाले लोग कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तत् माने वह, ते माने तुम्हें, पदम माने पद, संग्रहेण संक्षेप में, ब्रवीम्योति लिखा, ब्रवीम्योति तत्, ब्रवीमिधन इति, इनको क्या कहते हैं, ब्रवी मैंने बता रहा हूँ, इत माने ऐसा, इत माने यह, ब्रवी मैंने बता रहा हूँ, इत माने ऐसा, इत माने यह। हे बेटा नचिकेता, सारे सभी इन चारों वेद जिस पद का बार बार बखान करते हैं, चारों वेद जिस पद का बार बार बखान करते हैं या प्रतिपादन करते हैं, सारी तपस्याएं जिसका लक्ष्य कराती हैं या जिसके बारे में बताती हैं, जिसकी इच्छा करते हुए लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, वह पद मैं तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूँ कि ये ऐसा होता है। देखिए कहाँ पर क्या है, यद जहाँ लिखा, यद वदंत नहीं, यद वदंत झलाम जसोवंती, क्या होता काजा, झलों, झल जानते हैं आप, आगे प्रत्येक वर्ग के आगे की चार अक्षर का आखा गा घा, ये चाछा जा जाइए, झलों के साथ किसी के संध होगी, झल अपने वर्ग के तीसरे अक्षर बदल जाएगा, क्या होगा, तथा बन गया दा, क्या है, यद वदंत बन गया, यद वदंत, तो झलान सुवंते क्या होगा, यद छिंतों में भी क्या कहते हैं, झलान सुवंते। और बताए इसको ब्रवीमिधन, क्या होगा, ब्रवीमिधन, ओम, ई के बाद
को, इसलिए क्या होगा, ई का या बन गया और माँ में ई की मात्रा लगी हो गया आधा, इसलिए इक्वेशन आ गई। देखिए क्या है, पदमा मनंति, पद का प्रतिपादन करते हैं जो वह, क्या होगा कि पदम आमनंति ए ते, बहुव्रीहि समास कर हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि ब्रह्मचर्य चरन्ति, ब्रह्मचर्यम चरन्ति ए ते, बहुव्रीहि समास। इच्छन्ता में इच्छन्तो लिखा, इच्छन्ता बनेगा, इच्छन्तो ब्रह्मचर्य में क्या होगा, हस्त चार से विसर्ग का वो बना, फिर आध गुणा से उनका करते वो बन गया इच्छन्तो तो है हत्या, तो क्या है ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करता है जिसके लिए वह, तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति यह समय सत्य, क्या होगा, बहुव्रीहि समास बन जाएगा। क्षमता में क्या होगा, कौन सा प्रत्यय, कौन सा, सत्र प्रत्यय, सत्र। जिन शब्दों के अंत में अनम आए, अन जिन शब्दों के अंत में अन आए वहाँ कौन सा प्रत्यय, सत्र। पठन, लिखन, गच्छन, हसन, ये क्या है, सत्र प्रत्यय वाले हैं। क्या था, पठन, पठनतो, पठनता, तो यहाँ क्या, इच्छन्ता, इच्छन, इच्छन्तो, इच्छन्ता, सत्र प्रत्यय। और उसमें क्या बनता है, स्त्री में इच्छन, इच्छन्ति, इच्छन्ति, स्त्री बनता है इच्छन्ति, तो हो गया सत्य प्रत्यय। और उस पद को बता रहा हूँ जिसका शब्द कहते वर्णन कर रहे हैं, ये मैं कहते हैं, मैं उस पद को तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूँ जिसका सब लोग सारे वेद वर्णन करते हैं, सारे इसके लिए सब लोग के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो पद बता रहा हूँ। तो मैं तुम्हें वो पद बता रहा हूँ जिसका सब लोग वर्णन करते हैं, वेद वर्णन करते हैं, जिसके लिए लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके बता रहा हूँ। तो ये ऐसा है, तो यहाँ पर भी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसका वर्णन करते थे काव्यलिंग अलंकार ही होगा। हे तो वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और अष्टि छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी, क्या होगा, बता चुके हैं कि जो बात सुनते हुए, सुन करके या पढ़ करके तुरंत मन में बैठ जाए वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण सभी रसों में और सभी रचनाओं में होता है। क्या होता है, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन निवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और जहाँ पर समासों का अभाव हो, अगर हो भी समास बहुत कम हो, वहाँ पर वैदर्भी, क्या होगा कि माधुर्य व्यंजक वर्णये रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्प वित्तिरवा वैदर्भी रीतिरीच्यते। वैदर्भी और भारती वृत्ति है। आप मेरे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मेरा आपसे अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। संधि समास प्रत्यय तीनों का हमने कैसे बना दिया है वीडियो, और उसमें देखिए प्रत्यय ज्ञान हमने का प्रयोजन में रखा है, ध्यान रखेंगे आप। संधि जो है विज्ञान शाकुंतलम भाग 8 में आप संधि ज्ञान देखेंगे। समास के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो लिखा नहीं है, वो ऐसे बनाया बोर्ड पर, नहीं लिखा, आप सुन लेंगे। और अगर मौका मिला तो हम उसको भी लिख करके PDF बना करके डाल देंगे। और प्रत्यय ज्ञान भी हमने PDF के रूप में काफी में डाल दिया। सब राशि आप जो है भले भाग देख लें। और मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 7339। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 97 93 03 47 15। शेष बातें मैं आपको बाद में अगले अंक में बताऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।